हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो मॉडल पेपर में हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे कल लास्ट वीडियो में। अब आगे उसी के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ राइट किए हैं, हम लोगों इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3, 4, 6 and x is 5, then value of x will be। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है, ठीक है, कि जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, हम नोट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस। वो है हमारे पास 3, 4, 6 एंड x। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन दिया गया है इसका। अरिथमेटिक मीन को मैं शॉर्ट में am लिख देता हूँ। अरिथमेटिक मीन 5 दिया है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका हम सम कर लें। तो यहाँ पर 3 + 4 + 6 + x अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ देखिए तो 4 ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3 और ये 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। और अरिथमेटिक मीन जो दिया गया है वो 5 दिया गया है। अरिथमेटिक मीन इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। 3 और 4 ऐड करने से 7 आएगा, 7 में 6 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, प्लस x होल बाई 4। ये 4 इधर डिवाइड कर रहा है, LHS साइड आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 + x। तो 5 4 या 20 हो जाएगा, और ये 13 इधर ऐड में है, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, -13 हो जाएगा इज इक्वल टू x। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 20 से 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आ जाएगी। यही हमसे पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 7 होगा। x इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1 विल बी। यानी 2 पॉइंट दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, दोनों पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता, निर्देशांक पता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है कि अगर 2 हमें पॉइंट पता हो जिनके हमें कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक पता हो, तो उसका जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, और 6 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे कि पॉइंट्स जो है हमारे पास, पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1 है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अंडर में x2, ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, यानी x2 हमारे पास 4 है, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 से 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 से -2 आएगा, इसका स्क्वायर। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -2 का होल स्क्वायर दिया है। तो जब भी कभी नेगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव साइन देता है, और 2 के स्क्वायर से 4 आ जाएगा, तो यानी +4 आएगा, यानी ये स्क्वायर रूट में 8 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट को देखें तो हम लोग 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से जो भी रूट में 2 बार लिखी होती है वो डिजिट एक बार बाहर आ जाती है और एक 2 अंदर रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2√2 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, यही इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2.2,3 एंड 4,1। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 156 विल बी, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये का पूछा गया है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन टेबल बना लेते हैं और प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 156 के प्राइम फैक्टर्स पूछे गए हैं, आसान है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर भी इसको हम लोग
प्राइम फैक्टर टेबल बनाएंगे तो इसको देखें तो 2 से कैंसिल आउट होता है, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16, फिर इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 3 जा 6, 1 कैरी बचेगा 18, 2 9 जा 18। अब यहाँ देखें तो 2 से नहीं कैंसिल होगा, अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 प्राइम नंबर है, 13 से ही कैंसिल होता है, प्राइम नंबर है, ठीक। तो जो फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 वो हमारे पास है 2 × 2 × 3 × 13। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार आया है, इंटू 3 × 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर में ऐसा कोई ऑप्शन देखें हम लोग तो हमें बी ऑप्शन दिखा, 2 की पावर 2 × 3 × 13, तो ये हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sec थीटा इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, ठीक। यदि sec थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, यानी sec थीटा की वैल्यू दी गई है 2, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक। तो थीटा का मान बताने के लिए हम लोग जो यहाँ पर गिवन है पहले वो नोट कर लेंगे, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जो 2 इक्वल में दिया गया है, ये sec में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो ये sec 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, sec 60 की वैल्यू होती है। और यहाँ से दोनों साइड से थीटा कैंसिल आउट होता है, काटते नहीं लेकिन हम लोग, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, sec से कंपेयर हो जाएगा तो थीटा जो है 60 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, जो कि थर्ड ऑप्शन पे है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 12x + m = 0 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ m विल बी, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² - 12x + m = 0, ठीक है। और इसके मूल जो बताए गए हैं, रूट्स जो बताए इक्वल यानी मूल समान है, ठीक है। तो m की वैल्यू बतानी है, तो हम लोगों ने कल पढ़ा भी था कि जब मूल समान होते हैं तो d = 0 होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर जो होता है वो 0 होता है, यानी यहाँ पर कंडीशन दी गई, सिंस रूट्स आर इक्वल, ठीक है, देन d = 0, तो d की वैल्यू 0 होगी। अब जो इक्वेशन दी गई हमारे पास 3x² - 12x + m = 0, इसकी अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें इसको अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते स्टैंडर्ड ax² + bx + c = 0, इससे अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b = -12 है और c की वैल्यू m है, ठीक है। तो अब बोला गया है कि जो रूट्स है, मूल है, वो समान है, तो d की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर d = 0 और d जो होता है वो होता है b² - 4ac, यानी b² - 4ac ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो b की जगह पर -12, b की वैल्यू -12 है, -12 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 3 है, इंटू c की वैल्यू m है। इसको हम लोग सॉल्व करें तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, और -4 3 जा 12m = 0। ये जो 144 है इसको हम RHS में भेज देंगे, तो इधर ये प्लस का था तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। m की वैल्यू 144/12 कैंसिल आउट कर ले, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 2 बचेगा 24, 12 2 जा 24, यानी m की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर में देखें तो m की वैल्यू 12 है, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट है, लास्ट वाला, ठीक है। तो m की वैल्यू 12 हो जाएगी। क्वेश्चन था कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण एक दिया है और उसके मूल समान है, ठीक है, तो हमें m की वैल्यू बतानी थी यहाँ से।
तो जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है द्विघात समीकरण की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू नोट कर लेंगे। और जब मूल समान होते हैं, रूट इक्वल होते हैं, तो डी इक्वल टू 0 होता है, वो कंडीशन लगा देंगे और डी की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल होती है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और m की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो यहाँ से m की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, द लेंथ ऑफ इट इज एल्टीट्यूड। मतलब एक ट्रायंगल ABC लिया गया है जो कि समबाहु त्रिभुज है और उसकी जो प्रत्येक साइड है वो 2a है, तो उसमें जो एल्टीट्यूड ड्रा होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, उनकी लंबाई बतानी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कि एक ट्रायंगल है ABC। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया था, और ईच साइड जो है वो 2a के इक्वल है। ठीक है, हमें एल्टीट्यूड बताना है। एल्टीट्यूड अगर A से ड्रा किया जाए तो ये होगा, ऐसे B से ड्रा करें तो यहाँ पर मीट होगा ये, और C से ड्रा करें तो ये आएगा। ठीक, तो हमें एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। तो जब यहाँ से किसी भी वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रा होता है तो उसके सामने वाली अपोजिट वाली साइड बाइसेक्ट होती है। तो ये 2a है, तो ये लेंथ a और ये लेंथ a हो जाएगी, बाकी ये दोनों लेंथ भी 2a है टोटल। तो अगर एल्टीट्यूड हम यहाँ पर एक पॉइंट m मान लेते हैं कि am है, अगर इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो हम एक ट्रायंगल ये फाइंड वहाँ बन रहा है, ट्रायंगल AMB, ठीक है, या ABM बोल लें, जहाँ पर M पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री को। तो ये वाला जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज जो होता है यानी राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो वहां से हम AM की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल AMB, जहाँ पर M पे राइट एंगल यानी समकोण है, तो यहाँ पर जो AB होगा वो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस है हमारे पास BM का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है AM का स्क्वायर। AM ही हमारा यहाँ पर एल्टीट्यूड है, इसी की लेंथ हमको फाइंड करनी है। AB स्क्वायर यानी यहाँ पर हमें फाइंड है, पता है, इसकी वैल्यू 2a का होल स्क्वायर, और BM ये लेंथ a है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस AM का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर से 4 और a के स्क्वायर से a, यानी 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ये a स्क्वायर होगा जो कि इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा AM का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो 4a स्क्वायर से एक स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा इक्वल टू AM स्क्वायर। तो अगर AM की वैल्यू नोट करें हम लोग तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो रूट के अंदर a स्क्वायर लिखा है तो वो रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा और रूट में 3 बच जाएगा AM। ठीक है, यही हमारा एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड की लेंथ AM इक्वल टू आ गई a√3, जो कि हमारा ऑप्शन C करेक्ट है, 3rd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड की लेंथ अगर पूछता है तो आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया था तो तीनों साइड यहाँ पर इक्वल थी। एल्टीट्यूड हमने एक A से ड्रा किया BC लाइन पर, तो BC लाइन 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट हो जाती है, बराबर भागों में बट जाती है। तो ये 2a था तो इधर A और इधर A हो जाए। किसी भी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, और वहां से हमको ये जो परपेंडिकुलर है यानी लंब की लंब फाइंड करना है, कर्ण और बेस पता रहेगा, तो वही जो लंब होगा यानी वही एल्टीट्यूड होगा, और एल्टीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में a√3 आई है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 10 विल बी, यानी 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर हैं उनमें जो इवन नंबर आ रहे हैं उनका अगर अर्थमेटिक मीन निकाला जाए तो वो क्या आएगा, यानी समांतर माध्य पूछा गया है 1 से 10 तक
कि सभी सम संख्याओं का। ठीक है, तो 1 से 10 तक जो सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये होती है 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, फ्रॉम 1 to 10 बोला गया, यानी 10 तक लेना। अगर बिटवीन 1 to 10 बोलते तो हम 8 तक लेते। ठीक है, तो यानी 1 से 10 के बीच में जो सम संख्याएं हैं उनका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो हमने जो संख्याएं इवन नंबर हैं, ठीक है, 1 से 10 के बीच में, वो लिख ली है। अब अर्थमेटिक मीन, ठीक है, निकाल देंगे, जिसे हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन हमारे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। अब इनको ऐड करते हैं, तो 2, 4, 6, 6, 6, 12 में 8 ऐड करेंगे 20 और 10 ऐड कर देंगे तो 30 अपॉन 5 आ जाएगा। 5 × 5, 5 × 6 30, यानी जो x बार है, यानी जो इसका अर्थमेटिक मीन निकला, समांतर माध्य है, वो कितना है, 6 आया। ये भी हमारा तीसरे ऑप्शन पे है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स, देन वैल्यू ऑफ y। इसमें हमें y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखते हैं 12 नंबर का। जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y, और जो PQ दिया गया, डिस्टेंस दी गई है, वो दी गई 10 यूनिट। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो उसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। देयरफॉर जो PQ होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट में x2 - x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ से 10 माइनस x1 यानी 2, इसका होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की जगह पर y है, और माइनस और y1 तो -3 है यहाँ पर, तो -3 इसको क्या कर देगा प्लस, y2 - y1 होता है, तो y2 की जगह पर y माइनस फार्मूले से, और -3 जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और PQ की वैल्यू 10 दी गई, यहाँ पर 10 नोट कर लेंगे हम लोग। ये आ जाएगा 10 - 2 से 8 का स्क्वायर, प्लस होता है फार्मूले में, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10 के स्क्वायर से हमारे पास LHS में हो जाएगा 100, और RHS में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 8 का स्क्वायर यानी 64 आएगा, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा y² + 3 के स्क्वायर से 9 प्लस 2 ये भी वाले टर्म से 2 × y × 3 लिखेंगे तो 6y आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सभी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, ये y² + 6y, इसको ऐड करेंगे तो 73 हो जाएगा, और ये इक्वल में 100 है, इधर आएगा तो -100 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बचेगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई और करें तो y² + 6y, और जब इस 100 से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 बचेगा, और साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है, तो यानी यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि 100 बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव था। अब हम लोग इसके फैक्टर कर लेंगे, तो y² + 6y - 27, यानी 27 का यहाँ पर 1 है, इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, 27y² आ जाएगा। 27 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 6 मिल जाए, तो 9 × 3 = 27 होता है, और 9 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 आ भी जाएगा। तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग y² + 9y - 3y - 27 = 0, और यहाँ पर y कॉमन कर लेंगे
तो y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो y प्लस 9 दोनों ब्रैकेट सेम थे, तो इसको हम लोग फिर से कॉमन कर लेंगे, तो जो चीज़ें बची थी y -3 एक साथ आ जाएंगी एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ से ये दो ब्रैकेट हैं, दो टर्म्स हैं, इनके मल्टीप्लाई से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें किसी न किसी एक टर्म की वैल्यू 0 के इक्वल रही होगी। तो इफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -9 एंड y minus 3 is equal to 0, तो y is equal to 3, तो therefore y is equal to -9, 3, ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी y की। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन -3, 9 है, हमारा आंसर आया है -9, 3, जो कि बी ऑप्शन है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी लग रहा है लेकिन है नहीं, वैसे आप लोग कर लेंगे। 12 नंबर में ये आंसर हो जाएगा -9, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यों एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर विल बी। ठीक है, मतलब एक कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर लें, क्यों बताया गया अगर हो तो उसके लिए उससे रिलेटेड या उसका यूज करके हम लोग इवन पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये सी ऑप्शन होता है, बस इसको आपको प्रैक्टिकल समझ लेना कि कैसे होगा। मान लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर 1 था। ठीक है, अगर 1 है, अब इसका कुछ भी इसमें जो भी इंटीजर लिखने हैं वो पॉजिटिव इवन इंटीजर के रूप में होने चाहिए। तो अगर हम इसमें से पहला ऑप्शन क्यों -1 था, अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर 2 था, तो जब 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा। ठीक है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करे ये हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई करे। ऐसे ही अगर कोई क्यू की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 2 लेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बार 1 ऐड करने से एक इवन मिलेगा, अगर उसी में फिर से 1 ऐड कर दें तो एक ऑड आ जाएगा। हमें बताना केवल पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर्स हैं, तो इसीलिए हमेशा 2 क्यों, यानी कोई भी इंटीजर ले ले, अगर यहाँ पर क्यों की वैल्यू इवन होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। और अगर ऑड नंबर भी ले लेंगे हम लोग तो उसको भी जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इवन हो जाता है। इसीलिए कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर क्यू को एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर के रूप में लिखना है तो 2 क्यों होगा हमारा आंसर। ठीक है, 2q + 1 जो होता है वो ऑड के लिए होता है। ठीक है, तो ये ओरल क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर क्यू के लिए हमें प्रत्येक पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखने हैं तो 2q के फॉर्म में लाई करेगा। ठीक है, आज कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ठीक है, कल भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।